नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो है सरपंच के चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के जो आम चुनाव है 2020 के सेकंड राउंड के, उनके जो है डेट्स आ चुकी है, तारीखें आ चुकी है। कौन कौन सी तारीख को आएगा, 4 चरणों में चुनाव होंगे, इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर दे दी है। उसके अंदर जो है चारों चरणों की दिनांक, 4 चरणों में जो है फॉर्म भरने की दिनांक और भी कई सारे जो मुख्य बातें हैं मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद भी आराम से उस वीडियो को देख लेना। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपन जो महत्वपूर्ण वीडियो है ये वाला है। तो इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरपंच के चुनाव और पंच के चुनाव, वार्ड मेंबर और सरपंच दोनों के लिए जो है आपको आवश्यक जो दस्तावेज है वो क्या क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको जो है ऐसा वैसा कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो भी बताऊँगा आपको ऑफिशियली बताऊँगा। तो बता दो दोस्तों कि ये जो है निर्वाचन अधिकारी जो है उनकी तरफ से ही ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है चुनाव के दस्तावेजों का। और साथ में आपको जो है पुराने जो चुनाव हुए हैं जनवरी के अंदर उसके एक्सपीरियंस के आधार पे भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। एक फॉर्म आएगा जो आपको जो है वहीं से मिलेगा, उसका नाम है नाम निर्देशन पत्र। तो ये जो फॉर्म है वो आपको वहाँ से लेना है और ये फॉर्म आपको भरना है। तो इसका जो है प्रत्येक कॉलम आपको भरना है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, ये बात को आप ध्यान रख लेना। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, प्रारूप 4 घ नाम का एक फॉर्म एक वो आएगा। तो उसके अंदर जो है आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है, तो ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको शपथ पत्र के रूप में लगानी है। जी हाँ दोस्तों, एफिडेविट के रूप में लगानी है, शपथ पत्र में लगानी है, जो कि किसी भी शपथ पत्र वाले की शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले है विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रतीत करनी है कि आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है तो कौन सा चल रहा है और उसकी क्या प्रोसेस है। बाकी दूसरा जो है आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्धि से संबंधित सूचना पत्र भी आपको प्रस्तुत करना है। ये भी आपको जो है एफिडेविट वाला बना के दे देगा, उसके पास बने बनाए फॉर्मेट रहते हैं। इसके बाद में बात करें संतान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है, ये भी आपको बना लेना है। संतान के संबंध में भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना लेना है कि आपके पास में जो है 2002 के बाद में 2 संतान से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बात करें दोस्तों संपत्ति के संबंध में सूचना, तो ये भी एक एफिडेविट बनेगा। और इससे मैं आपको बता दूं, इससे आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा संपत्ति भी बताते हो या कम संपत्ति बताते हो तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी ऊपर के जो 3 मैंने बताए इसके अंदर, तो उसके अंदर अगर आपके कोई डिफ़ॉल्ट है तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब उपाबंध 1B, तो ये क्या चीज़ है पहले तो बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो केवल सरपंच के लगेगा। अभी तक मैंने जो ऊपर बताया वो वार्ड पंच और सरपंच दोनों में लगेंगे। और ये जो वाला है तो ये जो है केवल सरपंच के लिए है। तो इसके अंदर क्या है कि 50 रुपये का स्टाम्प आएगा, उसके ऊपर ये आपको लगाना है। तो ये जो आपको बनाना है डॉक्यूमेंट, ये आपको नोटेरी से मतलब 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के ये आपको स्टाम्प वाला ही दे देगा और नोटेरी भी वो करवा देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो एक जो शपथ पत्र आएगा वो घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने का घोषणा पत्र, वो भी एफिडेविट के रूप में आपको बनाना है, जो कि ये भी आपको जो है स्टाम्प की दुकान पे मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम आवश्यक दस्तावेज की। तो ये है दोस्तों न्यू ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको फीस बकाया है और आपको पंचायत समिति से डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है कि आपके ऊपर कोई बकाया है और आपके पास नोटिस आया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप फॉर्म डालोगे उसके साथ में आपको उसको जमा करने का जो है रसीद वगैरह जो भी प्रूफ है आपके पास में वो भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रख लेना है कि आपके ऊपर कोई बकाया नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, तो जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसके अंदर लिखा हुआ है संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है। दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन जनवरी में हो चुका है, तो उस टाइम क्या हुआ था कि लोग बागों ने अनावश्यक रूप से जो है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया था। और अप्लाई करने के बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हुए कि पुलिस विभाग की वेबसाइट ही हैंग हो गई थी और अन्य जो चरित्र प्रमाण पत्र जिनके जरूरी चाह रहे थे उनके भी नहीं बन पाए थे और बुरी तरह से पुलिस की वेबसाइट क्रैश हो गई थी।
तो मैं आपको बता दूं कि आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है, पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ जो है आपको अभी संलग्न नहीं की जाती। अगर आवश्यकता होती है तो वो लोग आपको, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद भी मांग लेते हैं। तो ये आपको इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, तो अगर मान लो आपकी जो सीट आती है वो जैसे कि SC ST या OBC की जो सीट है जाति वाली, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। जैसे OBC की सीट आती है तो आपको OBC का जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। SC की सीट आती है तो SC का जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा, जो कि आप जो है ई मित्र पे जाके बनवा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन वो आप अभी से ही डाल दें अगर आपने चुनाव लड़ने की सोच रखी है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लो कहीं पे सामान्य की सीट है और वहाँ से अगर SC ST वाला बंदा या OBC वाला बंदा फॉर्म लगाता है तो उसको क्या जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा? तो इसका जवाब दे रहा हूँ मैं अगले पॉइंट में। तो अगला जो अपना डॉक्यूमेंट है वो जमानत राशि के संबंध में, तो इसके लिए जो है ये केवल सरपंच के लिए मान्य है। तो इसके अंदर क्या है कि जमानत राशि जो है 500 रुपये निर्धारित की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो 500 रुपये जो है सामान्य वालों के लिए, और अगर SC ST या OBC का है तो 250 रुपये इसका शुल्क है। ठीक है, जमानत राशि का शुल्क है 250 रुपये। लेकिन अब अगर आप मान लो सामान्य की सीट है, अब आप SC का बंदा अगर ये छूट लेना चाहता है कि मैं तो 250 रुपये ही जमानत शुल्क जमा करवाऊँगा, तो ये छूट लेना चाहता है तो उसको जो है जाति प्रमाण पत्र उस स्थिति में वहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 500 रुपये जमानत शुल्क दे रहा है तो उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लो आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, सामान्य की सीट है, और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है तो आप वो लगा के जो है 250 रुपये जो है आप दे के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये जमानत शुल्क के साथ में आप फॉर्म भर सकते हैं विदाउट जाति प्रमाण पत्र के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्लियर आ गई होगी। ठीक है, वार्ड मेंबर के लिए ये चीज़ कोई निर्धारित कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक जो डॉक्यूमेंट है सांख्यिकी की सूचना, तो वो भी आपको जो है निर्देशन पत्र के साथ में ही मिल जाएगी, कहीं से आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म इसी के साथ में आएगा। तो इसको जो है इसमें साफ साफ लिखा होगा इसको प्रस्तुत करने के लिए पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। ध्यान रख लेना, अगर ये आप जो है नहीं भी देते हो तो भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन इनको जो है ये भरवाया जाना चाहिए ताकि जो है चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध हो सके, ये इसीलिए भरवाया जाता है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चों की कुल संख्या की गणना में दिव्यांग बच्चे को शामिल नहीं करने के लिए दिव्यांगता का, मान लो आपके 3 बच्चे हैं 2002 के बाद में और एक बच्चा विकलांग है, तो आपको जो है 2 ही बच्चे माने जाएंगे। लेकिन आपको जो है उस एक बच्चे का जो है दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका 2 ही बच्चे माने जाएंगे। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 11वें पॉइंट की, तो 11वें पॉइंट में जो दिया हुआ है तो इसके अंदर दिया हुआ है कि नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रारूप, कि आपको जो ये फॉर्म है और ये जो दस्तावेजों के प्रारूप है वो कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स और इनके जो फॉर्मेट है वो जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। वहाँ से वे लोग जो है रिटर्निंग अधिकारी या उपखंड अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से को भेज देते हैं, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे टाइप हुए हुए। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ये जो है स्टाम्प वाले की दुकान से टाइप करवा के भी ले सकते हैं। एक चीज़ जो है सबसे ज़रूरी है कि ये इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट हाथ का लिखा हुआ मान्य नहीं होगा, टाइपिंग वाला ही मान्य होगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। ओके दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं जो है आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को जो है इस आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोग जो है सरपंच बने, वार्ड मेंबर बने, जिस भी पद के लिए आप खड़े हो और आप विजयी हो। धन्यवाद दोस्तों।